मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी सेफ होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स टॉपिक लेके आया हूँ। ये पॉलिनोमियल्स में लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था क्लास 9 के बच्चों, आपको याद होगा कि मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालने के लिए बोला था। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता रखा है। आज हम लोग जो है एक थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जिससे वो लॉन्ग डिवीजन देने से हम लोग बच जाएंगे। हम लोग का काम एकदम आसान हो जाएगा। एक थ्योरम जानेंगे और उस थ्योरम को समझेंगे, उसका प्रूविंग सीखेंगे और उसके बेसिस पे उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, और बिना लॉन्ग मेथड डिवीजन के हम लोग काफी आसानी से उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो है कि हम लोग जो है एक छोटा सा आपको डिवाइड हम देकर दिखाना चाहते हैं। तो डिवाइड हम देते हैं यहाँ पे एकदम छोटा सा। सपोज कीजिए आपको देना है डिवाइड x - 1 से x² प्लस माइनस ऐसा कर लेते हैं 2x प्लस इसी को डिवाइड देना होगा। ठीक है, तो चलिए डिवाइड देते हैं। तो x है तो x² माइनस x हो जाएगा, तो माइनस प्लस यहाँ बचेगा -x प्लस 3 और -1 से गुणा करेंगे तो -x प्लस 1 प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ बच गया 2। तो इस केस में आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया? लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2 आया ना। चलिए अब हम इसको एक और तरीका से आपको बता दें। यहाँ पर रिमाइंडर याद रखिएगा आपका कितना आएगा? 2 आया है। ठीक है, तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस का कमी है बच्चों, तो क्योंकि थ्योरम लिखा हुआ रहना है तभी हम आपको समझा पाएंगे। तो देखिए मेरा जो डिविडेंड था यहाँ पे था x² माइनस 2x प्लस 3 और उसको डिवाइड कितना से लिया गया? gx कितना है आपका? x माइनस 1। तो जब इसको डिवाइड किया गया gx इज इक्वल टू x माइनस 1 से, तो हम gx को जो है वो 0 के बराबर कर देंगे, यानी x माइनस 1 बराबर 0 होता है। x जो कितना होगा 1। ठीक है, x को हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, gx को 0 के बराबर रख दिए। ठीक है, अब उसके बाद जो है हम इसको पुट करते हैं। x का मान हम यहाँ पे सिंपली पुट तो p1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3। जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस 2 प्लस 3, 3 है 1 4, 4 में से 2 गया, तो इस केस में भी रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। तो यही जो मेथड है, यही मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि जो मेरा डिविडेंड पार्ट है px, उसको हमने इससे जो है डायरेक्ट डिवाइड नहीं दिया, इसको जो है हमने 0 के बराबर इक्वेट करके इसका वैल्यू लाया और इस वैल्यू को यहाँ के x में पुट कर दिया, और पुट करने पे जो वैल्यू आया वो मेरा उसके रिमाइंडर के बराबर आया। समझ में आ रहा है? And this is something called remainder theorem। चलिए आइए थ्योरम में चलते। थ्योरम क्या है? थ्योरम का कह रहा है कि let the px is a polynomials of the degree 1 or more। मानते हैं कि px को पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 1 हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे px का डिग्री लिया है 2, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 whatever can the degree or more, let alpha be any real number। माना कि कोई अल्फा एक रियल नंबर है और जब px से उसको डिवाइड दे देते हैं, तो कोई रियल नंबर से किसी को डिवाइड देते हैं तो वो साइन चेंज होकर अंदर में आ जाता है। देन रिमाइंडर इज px। ठीक है, तो उसको हमने जो है यही x के टर्म में था, तो यहाँ से हमने इसको डिवाइड दिया। ठीक है, तो डिवाइड दिया तो इसका जो आंसर जो है वह किसके बराबर है? हमने किससे उसको डिवाइड दिया? एनी रियल नंबर अल्फा से, कोई भी रियल नंबर अल्फा से डिवाइड दिया, और वही अल्फा जो है आपका जो है जब हम px में वैल्यू पुट करेंगे तो वह उसके रिमाइंडर का वैल्यू देगा। चलिए आइए देखिए, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर मान लिए। चलिए px
और इसको px डिवाइड की कितना से, x माइनस अल्फा से। दैट इज डिवीजन एल्गोरिथम आपने पढ़ा है कि px इज इक्वल टू gx इनटू qx प्लस rx, डिविडेंड बराबर डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो दिस इज डिविडेंड and it is divided by the divisor, that is x minus alpha, and the quotient we get is qx and the remainder is rx. So by division algorithm, dividend बराबर divisor into quotient plus remainder। तो आप देख सकते हो मैंने बताया था कि जो रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है, रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है वह उसके डिवीजर से छोटा होता है। ठीक है, अगर पावर हम 1 लिए हैं तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि जो है डिवीजर जो है पावर 1 में लिए हैं तो रिमाइंडर का वैल्यू जो है वो पावर 0 होगा एक्सपेक्ट, यानी कि मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो दैट्स व्हाई rx इज टेकन एज अ कांस्टेंट वैल्यू, उसको मान के बराबर मान लेंगे। तो px इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस r। अब यहाँ पे हमको पुट क्या करना है, x के जगह पे क्या पुट कर रहे हैं बाबू, x के जगह पे पुट कर रहे हैं अल्फा। देखिए यहाँ अल्फा x की जगह हो गया, तो अल्फा की जगह क्या पुट किए, अल्फा माइनस अल्फा प्लस दिस, तो ये 0 हो गया, 0 इनटू px बराबर। फाइनली जो है जो कांस्टेंट मैंने पुट किया उसको पुट करने पे जो मेरा भी रिमाइंडर जो भी संख्या बच जाता है पॉलिनोमियल्स में, दैट इज सिंपली टर्म्ड एज रिमाइंडर। क्लियर? ओके, थोड़ा थोड़ा ये भी डाउट में ही होगा, मैं क्वेश्चन बनाता हूं और उससे आप काफी आसानी से इसको क्लियर कर लोगे। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तब मैं एक क्वेश्चन की ओर चलता हूं। Okay, I'm going to delete this one. Next topic is find the remainder of the polynomial. Question है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल, व्हेन द पॉलिनोमियल्स px, पॉलिनोमियल लिखिएगा, देखिए पॉलिनोमियल है, इक्वल्स टू x to the power 4 plus 2x cube minus 3x square plus x minus 1 is divided by gx is divided by gx x minus 2. Okay, and we are going to solve this process by the remainder theorem. Okay, so first of all what we have to do, we have to equate this one equals to 0, means first of all gx को जो है वो हम एक कांस्टेंट मान लेंगे। gx जो है वह एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर होगा, दैट इज उसका g है 0 के बराबर होगा, यानी कि x माइनस 2 का वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ गया 2। अब हम लोग लिखेंगे बाय कौन सा थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम लोग क्या करेंगे, जो पहले लिखा हुआ px का पूरा वैल्यू लिख देंगे, दैट इज x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब उसके जगह रिमाइंडर थ्योरम में x का वैल्यू कितना है 2, so we are going to substitute this value 2 raised to the power, जहां x है wherever you see the x you just substitute is by 2, that is 2 to the power 4 plus 2 into 2 to the power 3 minus 3 into 2 raised to the power 2
प्लस 2 माइनस 1. So 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16. 4 2 जा 8 बहुत सारे बच्चे कर देते हैं हर बार के. याद रखिएगा 2 टू द पावर 4 का मतलब बहुत सी मिस्टेक आप लोग करते हो. 2 टू द 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16. ओके. 2 टू द 4, 2 जा 8, और 2 जा 16. 2 2 जा 4, 3 जा 12. 16 plus 16 32, 33 34, और 12 में और 1 13, 21. I think the remainder is 21. So required remainder is 21. This is your answer. So very easy concept, less time consuming. आपको जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो डिवाइड करते थे उससे बच गए, और अभी आप लोग को ये मेथड समझ में आ गया होगा. तो आई थिंक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसमें कुछ नहीं करना, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है. क्या किए इसमें फिर से आते हैं, रिकॉल कर लेते हैं. जो क्वेश्चन था क्वेश्चन लिखनी है. डिवीजन से चलते हैं. सबसे पहले हम लोग डिवीजन को कितना के बराबर इक्वेट कर लें? 0 के बराबर करना है. 0 के बराबर 0 के बराबर कर दिए तो ये वाला माइनस में इधर गया तो प्लस में, और ये x का वैल्यू आ गया. यहाँ पे x का वैल्यू जहाँ है x वहाँ हमने x का वैल्यू कर दिया 2 का पावर 4, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2. And finally we will get the solve and get the result. So easy. Yes. इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास होंगे, और आई होप कि आप लोग उसको बनाइएगा. ओके. अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं. और इसको डिलीट करने के बाद जो है मैं क्वेश्चन बना रहा हूं. क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं. क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन नंबर 11 है. px इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11x minus 3, and it is divided by the gx is given is how much? X plus 1 by 2. This is the 11th number question from R.S. Agarwal book. Exercises 2C. You have to calculate the remainder. Okay? You have to calculate the remainder. The first and foremost thing that we equate the gx in the terms of 0. Gx equals to 0, which implies x plus 1 by 2 equals 0. X is equal to minus 1 by 2. Okay? Now, by remainder theorem. Remainder theorem से हम क्या कर देंगे? वैल्यू पहले लिख देते px 2x cube 3x square minus 11x minus 3, and now simply in place of x we are going to substitute minus 1 by 2. नेगेटिव संख्या को अच्छे से वैल्यू पुट करेंगे. ओके. सो 2 into पावर 3 है तो -1 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव नहीं होता है तो 3 into 1 by 4 माइनस और माइनस प्लस हो गया 11 into 1 11 बटा 2, और ये -3. ओके. 2 से कट गया बाबू 4 टाइम्स, तो -1 by 4 प्लस 3 by 4 11 by 2 -3. और इसको ऊपर लिख देते हैं. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों? आई थिंक आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं हो रहा होगा. अब सबका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 4. यहाँ बच जाएगा -1 प्लस 3 प्लस 2 के टेबल में 2 टाइम्स तो
11 2 22 माइनस 4 12। चलिए 12 और 1 13 माइनस 13 प्लस 22 3 25, तो कितना आ गया जी 12/4। That is remainder equals to, so this is your required answer. It's one of the most easiest topic that we are going through. So आप लोग इसको अच्छे से बनाइए। ये टॉपिक बहुत ही आसान है और बहुत ही इनिशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके चलो मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। ओके अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलता हूं। RS अग्रवाल का ही क्वेश्चन नंबर 13 है। ये एक्सरसाइज 2C है। कह रहा है कि यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिया हुआ हो। द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज गिवन लाइक दिस 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2, और एक और पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम मान लेते हैं fx से 2x³ 3x² 3x प्लस 8, और दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, दोनों का डिवीजर जो है दैट इज सेम, दैट इज x माइनस 2, और इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस, और इस केस में रिमाइंडर का जो वैल्यू है, इस केस का जो रिमाइंडर है और इसका जो रिमाइंडर है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, लिखने में टाइम वेस्ट होगा। द पॉलिनोमियल्स 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2, दैट इज दिस वन, and 2x³ minus 3x² minus 3x plus a, this one, when divided by x minus 2, when divided by x minus 2, leaves the same remainder and the value of a। का मतलब ये दो पॉलिनोमियल हैं, दोनों अलग अलग पॉलिनोमियल है, लेकिन दोनों का डिवीजर जो है जिससे डिवाइड किया जा रहा है वो सेम है। अब कह रहा है कि दोनों का रिमाइंडर भी सेम होगा, और रिमाइंडर का भी वैल्यू सेम है। तो आपको बताना है कि इस a जो अननोन क्वांटिटी यहाँ पे a है, उस a का मान क्या होगा? क्लियर है? चलिए रिमाइंडर का रिलेशनशिप सेम है, तो सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे कैसे? तो gx बराबर 0, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर कितना हो जाएगा? 2। लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? t2 2 into 2 का पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस a into 2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 2 जा 4 माइनस 2a प्लस 2 16 4 20 और 2 22 माइनस, ये आ गया आपका रिमाइंडर यहां तक। ये पहला रिमाइंडर हो गया। सेकंड वाली इक्वेशन में चलते हैं बच्चों। तो gx तो आपका वही पुट करना होगा बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्या आ जाएगा? f2 2 into 2 का पावर 3 माइनस 3 into 2 का स्क्वायर माइनस 3 into 2 प्लस a 2 to the 4 2 जा 8 2 जा 16 माइनस 2 to the 4 3 जा 12 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 8 16 12 6 18 माइनस 2 प्लस a, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। ये इसका रिमाइंडर आ गया और ये इसका रिमाइंडर आ गया। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है?
क्वेश्चन में देखिए कह रहा है क्वेश्चन बोथ लीव्स द सेम रिमाइंडर एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 इज इक्वल टू 2, दोनों का वैल्यू आपस में क्या है, सेम है। क्यों, क्वेश्चन कह रहा है 22 minus 2a must be equal to minus 2 plus a। तो 22 माइनस इधर फेंके तो प्लस में, a माइनस इधर फेंके तो 3a 24, a से कट गया 8 वाला, which implies a is equal to 8। So easy, आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए और फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, आई थिंक आप लोग इसको देख लिए होंगे। तो आज मैं आप लोगों को रिमाइंडर थ्योरम बता दिया हूँ। मैं वीडियो का ड्यूरेशन देख लेता हूँ एक बार, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मैं इसको आज के लिए ओवर कर दूंगा। चलिए, आज के लिए वीडियो का ड्यूरेशन हो गया लगभग 20 मिनट्स के आसपास। तो आज के लिए टॉपिक को यहीं पे क्लोज करते हैं। हम लोग अगले जो थ्योरम होगा वो होगा इसी से रिलेटेड फैक्टर थ्योरम। तो अगले क्लास में हम लोग फैक्टर थ्योरम को डिस्कशन करने वाले हैं। टिल देन आप लोग अपने होमवर्क को अच्छे से डन कर लीजिए, पढ़ाई मन लगा के कीजिए, तब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।